चलिए, आ गए अगली क्लास में और हम पढ़ रहे हैं उदाहरण नंबर 7। एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं बेटा, उदाहरण कर रहे हैं पहले। चलिए, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और चलता गया एन का स्क्वायर, और बड़ा है एन क्यूब बाई 3 से। ये आपको सिद्ध करना है अपना। शाबाश। चलिए, कैसे करेंगे देखें एक बार। भाई एन क्यूब 3 से ये बड़ा है, या तो आप ये बताइए कि इसका सही फार्मूला क्या है। तो वो तो सर हमें पता नहीं है, फार्मूला तो अभी हमने पढ़ा नहीं है कि होता कितना है। भाई अगर संख्याओं का योग वर्गों का योग कर दें तो होता कितना है। खैर, चलिए तो अब लिख देते हैं एन बराबर 1 के लिए। ऐसा कर लेते हैं, देखते हैं 1 बड़ा है 1/3 से, तो सत्य हो गया बेटा। पहला ही पद लेंगे 1 में और यहाँ 1 डाल देंगे तो सत्य हो गया। तो माना n बराबर के लिए सत्य है। ऐसे तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर बड़ा के क्यूब बाई 3। ये भी ठीक है। अगला पद जोड़ेंगे तो अब लिखेंगे n बराबर के प्लस 1 के लिए। बस किधर जोड़ेंगे, उधर जोड़ेंगे बेटा, उस तरफ जोड़ेंगे। तो ये कर लेंगे हम के क्यूब बाई 3 प्लस के प्लस 1, ऐसा जोड़ेंगे बेटा, ये वाली चीज़। तो इससे बड़ा होना चाहिए ये वाला मैटर, इधर वाला पद इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं अपन, भाई ये तो हमने जोड़ लिया इधर, क्योंकि इधर ही जोड़ते हैं अक्सर हम। अच्छा, इधर जोड़ दें, अगर पूरी चीज़ इधर जोड़ लें तो के प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, इस पद में जुड़ जाएगा यहाँ पे। भाई एक पद दोनों तरफ जोड़ते हैं ना। ये होता कितना है, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया के क्यूब बाई 3, बेटा इसका स्क्वायर जुड़ेगा ना, प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। ये कितना आ रहा है देखते हैं एक बार, के क्यूब बाई 3 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के, ये आ गया बेटा। सॉल्व कर लें, के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 3, ये आ गया बेटा। ये पद आ गया, ये वैल्यू आ रही है। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। इधर मैं एक पद जोड़ दूं तो, इधर अगर एक पद और जोड़ दूं तो इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। ये कहानी है। तो क्या करते हैं, ये बन गया, ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए इस वाले से। ये कहानी है। कैसे करेंगे बेटा इसको। तो ये जो चीज़ है, ये स्क्वायर पदों में, ये मेरे पास होना चाहिए। इसका जब तक मेरे पास सूत्र ना हो तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई सीधे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, देखो ऐसे क्या कर दूंगा मैं, आप देखिए, ऐसे तो मुझे कुछ पता चलने वाला है ही नहीं इसमें। मैं ये मान लूँ बड़ा होगा, तो इसका फॉर्मूला अगर मेरे पास नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है इसका, इसका फॉर्मूला कहता है के प्लस 1 के प्लस 2 2 के प्लस 2 प्लस 1 यानी प्लस 3 बटे 6, और इसके नीचे पूरे के बटे के नीचे 3 है, ये 3 है, देखा ऐसा। तो ये कहानी ऐसी होती है बेटा, के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर 6 के प्लस 3 अपॉन 3, वर्गों के योग का ये सूत्र होता है। वो कहानी वहाँ पर भी है, वहाँ पर तो हमने लिखा ही नहीं, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए मैं इस पूरे ब्रैकेट को खोल दूँ ऐसे, तो बेटा देखो नीचे तो 3 आ गया, यहाँ 6 है, तो नीचे वाला नंबर तो नहीं बड़ा हो रहा है। ऊपर मान लीजिए मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ, ठीक।
चलिए देखते हैं, खोल के देख लेते हैं एक बार। पूरा ब्रैकेट खोलना बेटा, इसको सॉल्व कर लो पहले। 2k² +3k +2, ये आगे देखो पहले ब्रैकेट में 2k +3 अपॉन में 2 कर लो, और ये 3 हटा लो, मतलब 2 से गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, देखो 3 है 2 है तो 2 बचेगा ना वहाँ पे। हाँ, तो k³ +3k² +6k +3 ऐसा बन गया। और गुणा करो इसको एक बार, इस पद को एक बार और गुणा करो। चलो यहाँ से हटा लेता हूँ, हटा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ तो हटा ही सकते हैं। अब देखो गुणा करने पे क्या बन रहा है, पहले इसको पूरे से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 4k³ +6k² +2k², इसका तो हो चुका, इसका भी कर लो, +6k² +9k +6 और बटे में 2 ऐसे। और ये बड़ा होगा पूरा इस पूरे नंबर से, k³ +3k² +6k +3 ऐसा हो गया। देखो ये बड़े का निशान है बेटा। चलिए ऐसे, चलिए सॉल्व करें। अब देखो k³ में 4k³ है, ओके, 6k² 6k², तो ये 12k² है। ये देखो ये दोनों k 2k² है, फिर इसके बाद 9k है +6 है, और इस नीचे 2 भी है। k³ +3k² +6k +3 आ गया। देखो इस पूरे को 2 से भाग कर दो, इस पूरे को 2 से भाग कर दो पूरा, या फिर 2 को इधर हटा लो, इस 2 को उधर गुणा कर दो। देखो 2 को इधर गुणा कर दूंगा, देखो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। अब घटाना जोड़ना कर दो, देखो इधर 4k² है, अब बटे में तो कुछ बचा नहीं बेटा, ये गया बटे, ठीक, इस बटे को हटा लो। ये देखो बटे में तो कुछ बचा नहीं ना, क्योंकि 2 उधर चला गया, ब्रज गुना करके लगा लिया मैंने। तो 2k और ये क्यू, तो कितना बचा 2k²। ये दोनों नंबर सॉल्व हो गए बेटा। ऐसे देखो एक एक को करूँगा सॉल्व में, ये बन जाएगा 12k² 6k², तो ये बचेगा 6k²। ये दोनों भी 12 और 2, हाँ 14 था ना बेटा, ये भी लिख लो, 2k², एक बचा पड़ा है अभी, ये और बचा है देखो, प्लस उसको जोड़ा या घटाया नहीं हमने, तो ये भी बचा पड़ा है अभी ना, इसको देखो एक बार, 9k 12k, तो ये आ गया तुम्हारा, इसको इधर ही रखो, 12k 9k तो उधर ही कर लो बेटा, 3k कर लो इसको ऐसे, 6 से 6 चला गया, ख़त्म हो गया, बस ऐसी कहानी आ गई, ये आ रहा है ऐसा। तो 2k² +8k², 2k³ है ना, ये क्यूब है, शाबाश, बड़ा है 3k से, ये आ गया। k कॉमन ले लो, तो 2k² +8k बड़ा है 3 से। अब k अगर 1 है या 1 से बड़ा है, तो क्या कह रहे हैं, अगर k 1 से बड़ा है तो ये सत्य है, क्योंकि बेटा हर हाल में नंबर 3 से बढ़ा जाएगा, ठीक। एक ये तरकीब है, इस तरीके से फॉर्मूला लगाकर। अब चलते हैं और क्या फार्मूला है, छोटे रूप में दिखाने का भी कोई मेथड है क्या, ये देख लेते हैं। अब देखते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं कैसे दिखाया इस कथन को, है ना, वो भी देख सकते हैं, उसको भी देखेंगे अच्छे से, और देखेंगे क्या उसमें क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि हमने जेन्युइन तरीके से पूरा कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया और सिद्ध कर दिया कि ये वैल्यू बड़ी है, ठीक। अब देखते हैं इधर क्या किया हुआ है। हम्म 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 हम्म।
नहीं, यहाँ पे तो बेटा सिर्फ फॉर्मूला बना दिया गया है, यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया गया है और कुछ नहीं। जो ब्रैकेट खोला है, गुणा कर दी तो के प्लस वन का क्यूब बना दिया उसको, और वहीं पे उसको फिट कर दिया कि ये चीज़ है। बड़ा है तो बस ये बड़ा है ऐसे लिख दिया गया है। यानी भाई इतनी बात की गई है। जैसे हम आगे बढ़े थे ना, आगे मैं फिर से लेता हूँ एक बार, के क्यूब बाई थ्री, ऐसा हम कर रहे थे, इससे बड़ा है कोई कथन ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, इसमें क्या जोड़ा इन्होंने, बस के प्लस वन का स्क्वायर जोड़ दिया, ये ऐसे। तो ये तो हमने भी किया, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ऐसे। तो के क्यूब बाई थ्री प्लस के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के, ऐसे के क्यूब प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस वन बाई थ्री। तो ये कर दिया के प्लस वन का क्यूब बाई थ्री, बस ये आ गया ऐसा। तो यहाँ लिख दिया कि साहब सिद्ध हो गया, यानी वो एक्सप्रेशन बन गया, के की जगह पे क्या बन गया, के प्लस वन का क्यूब। ओके ठीक है, इसे ऐसे कर सकते हैं, छोटे में तो यही तरीका है और क्या है। पूरी तरह बड़ा सिद्ध करना है, एक बड़ा दिया है, अगले वाले को बड़ा लाना है, तो फिर मैंने वो तरीका बताया आपको, क्योंकि यहाँ से इससे नहीं आएगा वो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8, तो बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना बेटा। उदाहरण नंबर 8, ये कह रहे हैं ए बी की पावर एन और ए की पावर एन बी की पावर एन, ये रहा। तो इसमें क्या है, वन ले लेंगे और एन प्लस या के प्लस वन ले लेंगे। तो एन बराबर वन के लिए तो कितना हो गया, ए बी बराबर ए बी, सत्य हो गया। एन बराबर के लिए तो ए बी की पावर के, ए की पावर के, बी की पावर के। अब आया दोनों पक्षों में ए बी का गुणा करने पर, कर सकते हैं बेटा, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है, सीधा ही आ जाएगा ये तो ये हो गया ए बी की पावर के प्लस वन, और ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन। यहाँ लिख देंगे सिद्ध हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस क्योंकि आ गया, इतना ही लिख के दिखाना है बस। ओके चलिए, कहीं कहीं समस्या आती है उसमें, जब ये इससे बड़ा है ये इससे छोटा है, उसमें आती है समस्या। ठीक, तो वो अलग अलग सवाल को पढ़ के अलग अलग तरीक़ों से ही हमने उसको सोचना पड़ता है ना, हम उसको सोचते हैं अलग अलग तरीक़ों से, मतलब सोच साच के करना पड़ता है। वो बीज गणित में जो रोल है वो छोटे बड़े में थोड़ा उलझ जाता है, बाकी नॉर्मल ऐसा कोई सवाल नहीं है, सारे के सारे सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। शाबाश, आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या आ गया, अब आ गई प्रश्नावली। प्रश्नावली के सारे सवाल हम करेंगे एक एक करके। शाबाश। चलिए, तो ये आ गई प्रश्नावली 4.1, बस प्रश्नावली 4.1 ही है, और इसी में कई सारे सवाल भरे पड़े हैं, 24 सवाल हैं। प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1, पहला सवाल। एक फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है, 1 प्लस तीन का स्क्वायर प्लस 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 3 की पावर n माइनस वन बराबर 3 की पावर n माइनस वन बटे 2, बस। यानी एक सूत्र है ये, जब आप पढ़ेंगे आगे श्रेणियाँ में जब पढ़ेंगे तो ये है गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला। चलिए, तो पहले क्या करें, पहले कर लें n बराबर 1 के लिए
शाबाश। तो 1 रखेंगे तो 1 हो गया, और यहाँ 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2/2, तो ये 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 माइनस 1/2 बराबर 1 आ जाएगा। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ या सत्य है। सिद्ध हुआ ना लिखें, लिख दें सत्य है। अब माना n बराबर k के लिए सत्य है, क्योंकि n के लिए है तो k पे माना जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस करते जाएंगे 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1/2, ये चीज़ हो जाएगी। अब k + 1 के लिए है ना, k + 1 के लिए चलिए, तो k + 1 के लिए क्या करना बेटा, अगला पद जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। इधर तो जोड़ ही दोगे तुम, k - 1 तो k जोड़ना ही, तो इधर जोड़ना है उसको। तो 3 की पावर k माइनस 1/2 प्लस 3 की पावर k जोड़ना है बेटा। अगला पद ये है, मतलब इससे अगला पद क्या होगा, इस k में एक और बढ़ाएंगे तो ये 1 हट जाएगा, तो ये अगला पद है। बस इसको हल करेंगे। 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 3 की पावर k अपॉन 2। 3 की पावर k में से ये चला गया बेटा, k प्लस जोड़ा ना, अगला पद शाबाश। तो इसको कुछ ऐसे लिख लो कि अगर मैं इसे 2 और 1 3 कर लूँ तो 3 × 3 की पावर k माइनस 1/2 हो गया। ये 2 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे है ना, तो 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मतलब कॉमन ले लूँ तो भी 2 + 1 ऐसा बन जाएगा। तो 3 की एक घात और जोड़ गई, 3 की पावर k + 1 माइनस 1/2। ठीक, ये आ गया। तो ये हो गया सत्य है। ये क्या है, 3 में k की जगह पे क्या आ गया, k + 1। बस इतना ही करना है बच्चों, आगे चलेंगे। देख लेते हैं दूसरा सवाल। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। घन आ गया बेटा, एक बार घनों का योग आ गया, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आ गया। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n पदों तक जाएंगे तो n का क्यूब कितना बराबर है, n + 1/2 का स्क्वायर होता है। चलो इसको भी दिखा लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। कौन पहले करेगा, मतलब कौन पहले करेगा बताओ, तुम करोगे कि मैं करूं? शाबाश। तो पहले क्या करें, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, शाबाश। तो क्या करें, 1 रख दें, यहाँ 1 रखो, 1 1 1, तो कितना आ जाएगा, 1 1 + 1/2 का स्क्वायर। तो बेटा ये तो 1 ही आएगा, तो लिख देंगे सत्य है। 1 के लिए सत्य है। अब माना n बराबर k के लिए सत्य है, ऐसा लिख देंगे। तो इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे दोबारा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 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 k का क्यूब और k
के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आया के प्लस 1 के लिए, n बराबर के प्लस 1 के लिए, शाबाश। चलिए, तो अगला पद बेटा जोड़ना है यहाँ पे। अगला पद जोड़ना है तो क्या करते हैं, n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस, इसमें अगला पद जोड़ना बेटा, तो k प्लस 1 का क्यूब जोड़ा करते हैं। देखो इससे अगला ये पद के हो जाएगा ना, k, तो अगला पद क्या होगा, एक और जोड़ लेंगे, तो k प्लस 1 का स्क्वायर इसमें जोड़ना है बस, सॉरी क्यूब, स्क्वायर जोड़ दिया ना, क्यूब जोड़ना बेटा, ये आ गया, इसको सिद्ध करना है बस। चलिए, मतलब इसमें के लिखना है बेटा, n लिख दिया, के और के है ना, तो n की जगह पे के प्लस 1 आना चाहिए एक पद जोड़ने के बाद। यहाँ ये जो n है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, के प्लस 1, यहाँ के प्लस 1 आना चाहिए। चलिए, तो क्या करें, के प्लस 1 का मुझे दिख रहा है स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें से पूरा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा के प्लस 1, ऐसा बेटा ये बनेगा, पूरी तरह बाहर। सॉल्व कर लो इसको, तो के प्लस 1 का स्क्वायर बाहर आ चुका, ये आया के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और अपॉन में 4, शाबाश। ये क्या बेटा, के प्लस 2 का होल स्क्वायर है, के प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया के प्लस 2 का पूर्ण वर्ग है देख, और ये हो गया 2 का वर्ग। तो के प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। देख हुआ कि नहीं हुआ, n की जगह पे क्या आ रहा है, के प्लस 1, देख n की जगह पे यहाँ के देख के प्लस 1, के प्लस 2 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, और सारे पे 2 का स्क्वायर स्क्वायर बना के स्क्वायर बाहर लगा दिया। तो कुछ बात बन रही है, तो अब तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी गणितीय आगमन का सिद्धांत, कथनों को सिद्ध करना, बेटा अब तक तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी चैप्टर में, शाबाश। तो ये हो गया दूसरा सवाल। चलते हैं तीसरे सवाल पे चलते हैं, एक एक सवाल करना है बेटा, सारे कर लो एक बार, देख लो एक बार, अपना करें पहले खुद और फिर मिला भी लें, ऐसा सर हम कर रहे हैं, तो यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब सारे क्वेश्चन अपने कर लो और देख एक बार मेरे साथ चेक करके मिला लो। एक होता है कि सर हम तो साथ साथ ही कर लेंगे, तो अपने साथ मेरे साथ मिला के कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे कर सकते हैं। जो समझ जाते हैं वो अपने आप कर लेते हैं, बाद में सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है मान लीजिए, समझ में आ जाए बस एक बार लॉजिक समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 1 1 + 2 1 1 + 2 + 3, देखो एक एक पद जुड़ता जा रहा है, तो 1 n + 1, तो यहाँ 1 + 2 + n तक जोड़ेंगे बेटा, और ये हो गया 2n और n + 1 बस। ऐसा मामला है, तो मतलब यह है हर एक नीचे वाले पद में एक एक पद जोड़ते जा रहे हैं, तो उसमें n जोड़ दिया बस, और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। तो पहले लिखते हैं n बराबर 1 के लिए, तो देखते हैं n बराबर 1 के लिए कहानी क्या है। तो n बराबर 1 में ये पद तो 1 ही होगा बेटा, पहला एक ही पद का जोड़ करना है, तो वहाँ 2 1 और 1 + 1, तो बराबर 1,
तो हमने कहा सत्य है। अब माना n बराबर के लिए सत्य है, ठीक, तो लिख देते हैं 1 + 1 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2 ... के बराबर 2 के और k + 1 सत्य है, इसके लिए सत्य है। अब क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है बताओ? एक पद और जोड़ लेना है। तो n बराबर k + 1 के लिए ये हो गया। तो क्या करें, एक पद इधर जोड़ लेते हैं, 2k और k + 1 + 1 1 बटा अगला पद जोड़ना है बेटा, यहाँ 1 + 2 + k और k + 1 ये जोड़ना है बेटा। क्योंकि समांतर श्रेणी में इन पदों का योग क्या होगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा। समांतर श्रेणी 10वीं क्लास से आ जाएगी बेटा, क्योंकि जब तक ये पूरा फॉर्मूला लिखा नहीं जाएगा तो मैं इसके साथ में इसे हल नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होता है, 2k + 1 + 1 बटा k पदों का योग समांतर श्रेणी से लगेगा k + 1 बटे 2 n/2। पहला पद बेटा 1 है, उसका डबल लगेगा। उसके बाद k + 1 - 1 तो k लगेगा। ऐसी कहानी हो जाएगी। देखो, समांतर श्रेणी के k + 1 पदों का योग लगेगा इसमें, वही श्रेणी है ये। चलिए, तो अब क्या करें, अब यहाँ ये k + 1 कॉमन ले लें, 2 ऊपर ले जाएं, 2 कॉमन ले लें, तो 2k + 1 ऐसा कर लिया। देख मैंने, मतलब ये 2 यहाँ से ऊपर ले गया और k + 1 दोनों में नीचे कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा बेटा, k, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा k + 2 ऐसा हो गया। देखो, अगला पद यहीं लिख देते हैं बेटा, फिर जगह कम पड़ेगी ना बोर्ड पे। तो 2k + 1 ऐसे, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, देख, k² + 2k + 1 नीचे आ जाएगा k + 2 ऐसा आ गया। देख, तो 2k + 1 और k + 2 और बेटा ये हो गया k + 1 का होल स्क्वायर। देखिए पूरा वर्ण, a² b² 2ab ना, तो k + 1 का पूर्ण वर्ग है। तो इसे इससे काट दूंगा मैं, तो ये आ गया मेरे पास 2k + 1 और k + 2। देख ऐसा आ गया। अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, इधर लाते हैं, वहाँ से नीचे से यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, 2k + 1 और यहाँ लिखूँगा ऐसे k + 1 + 1 ऐसा। ठीक, देख सिद्ध हो गया। 2k + 1 k + 1 1, यानी n की जगह पे k + 1 आ गया। तो लिख दिया k + 1 n बराबर है ना, ऐसे लिखेंगे, n बराबर k + 1 के लिए सत्य हुआ, सत्य है। बना दिया पूरा फॉर्मूला। क्या बात, क्या ज़रूरत पड़ी, तो नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे समांतर श्रेणी का ये वाला हल टोटल करके यहाँ फिट करना पड़ गया इस जगह पे, है ना, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया, शाबाश। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
शाबाश। 4 में क्या है चेक कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, हर सवाल को एक बार ठीक से देखेंगे कि उसमें तरकीब कौन सी लग रही है। 1 2 3, 1 2 3, ये गुणा होती है बेटा, ध्यान रखना। +2 3 4, और ये चले गए जोड़ते जोड़ते n +1 और n+2 तक। टोटल बना दिया n+1, n+2 और n+3, और बटे में डाल दिया 4। बस ये सवाल है आपका। n बराबर 1 के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए देखते हैं। n बराबर 1 के लिए सबसे पहली चीज़ तो यही होती है बेटा, तो डाल दो। तो 1 डालेंगे तो क्या होगा, देखो पहला पद 1 डाला तो यही पद आएगा। तो ये हो गया 1.2.3 बराबर, उसमें 1 डालो बेटा, 1 2 3 4। तो 1 1 + 1 1 + 2 1 + 3/4। तो ये हो गया 1 2 3 4/4। 4 से 4 कट गया, तो 1 2 3। तो हमने कहा सत्य है, हमने कह दिया भाई सत्य है, सच है। चलिए n बराबर k माना, सत्य है, माना n बराबर k सत्य है। ठीक, तो ठीक है, अपना k लगा दिया। तो k वाला एक्सप्रेशन लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है तो अब क्या करना है, n बराबर k+1 के लिए ये करना है। अगर ये करना है तो दोनों तरफ k+1 का पद जोड़ देना है। तो यानी अब जोड़ते हैं दोनों तरफ, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर जोड़ो, k+1 k+2 और k+3/4। इसमें यहाँ एक पद जोड़ना है बेटा, k+1, देखो n की जगह पे क्या लिखना है, k+1 अगला पद, k+2 हो जाएगा और ये k+3 हो जाएगा, एक बढ़ा के हो जाएगा बेटा। बस ये कहानी है, कॉमन लो, k+1 k+2 k+3 है ना, है इसमें पहले से, कॉमन लो ऐसा। तो k+1 k+2 k+3 ये कॉमन ले ले बेटा ऐसा, k+1 k+2 k+3 कॉमन ले ले, तो जो हो गया k/4+1। तो ये हो गया k+1 k+2 k+3 और k+4 लघुत्तम बन जाएगा बटे में 4। तो देख ये पद k+1 के लिए सत्य हुआ कि नहीं हुआ, n की जगह पे k+1 आया कि नहीं, k+1 k+1 +1 k+2 हो गया, k+1 +2 k+3 हो गया, k+1 +3 k+4 हो गया। ठीक, सिद्ध हो गया, सत्य हो गया। तो क्या करते हैं इसके लिए, इस फॉर्म में लिखते हैं, देख ऐसा कर देते हैं, k+2 +1 ऐसा हो गया। देख यहाँ क्या लिखते हैं, k+1 +1 है ना, ऐसा k+2 +1 ऐसा लिखते हैं, हो गया ये पद भी। देख इसे क्या लिखते हैं, k+1 +2 k+1 +3। देख इस फॉर्म में आया कि नहीं, k की जगह पे k+1 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 k+1, तो k+1 n की जगह पे मिला ले, k+1 +1 यानी इसकी जगह पे +1 लिखे, +1 आ रहा है, +2 आ गया, तो इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो हम लिख देते हैं n बराबर
k+1 के लिए सत्य है। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लेक्चर का समय चेक कर लेते हैं। ज़्यादा हो गया होगा तो बंद करेंगे, फिर इसको नहीं अभी हो जाएगा, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, अगला लेक्चर में डालेंगे ना बेटा। मतलब एक लेक्चर में 5 सवाल हो रहे हैं लगभग 5 सवाल, 6 सवाल बस, तो जाहिर बात है 2-3 क्लास में ख़त्म होगा ये मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5। कुछ सवाल छोटे भी हैं, ऐसे सवाल नहीं हैं कि सारे बड़े ही सवाल हैं। 1.3 2.3 का स्क्वायर करते गए n 3 की पावर n। बेटा ये n देखो 1 2 3 n हो जाएगा, 3 की पावर भी n हो जाएगी, क्योंकि जितना नंबर यहाँ लिखा है उसका वर्ग ऊपर 3 पे है ना। तो ये बराबर हो रहा है 2n-1 और 3 की पावर n+1 ऐसे +3 बटे में 4। शाबाश। ये देखो बना लो, फटाफट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आ रही है, बना लो। शाबाश। तो पहले तो मैं यही करूँगा n बराबर k के लिए। शाबाश, करो शाबाश। हाँ, n बराबर 1 के लिए ऐसा। तो 1 में तो यही रखूँगा मैं और देखूँगा उधर क्या आ रहा है। तो क्या हुआ 1.3 बराबर, बेटा यहाँ 2 में से गया 1 तो 1 ख़त्म हो गया, तो 3 1 के लिए 3 और का स्क्वायर हो जाएगा +3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 3 3 और 3 12, तो बेटा ये हो जाएगा 3। ये है 1.3, तो ये हो गया सत्य है, क्योंकि 3 गुणा 1 3 होगा और 3 आ भी गया, n की जगह पे 1 रखते ही आ गया। ठीक, इसके बाद माना n बराबर के लिए सत्य है, तो फिर क्या लिखना है, वो अगला फार्मूला लिख देंगे। यहाँ k बना के लिख सकते हैं एक इक्वेशन में। ये तो मान लिया k के लिए सत्य है, लेकिन k+1 के लिए हमें सिद्ध करना होता है। तो यदि कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, तो बस अब शुरू करते हैं, क्योंकि हम सिद्ध करना होता है हमें k+1 के लिए सत्य है। तो ठीक है, अगला पद जोड़ेंगे बेटा इसमें। तो पहले k लगा दो, 2k-1 3 की पावर k+1 +3 बटे 4 प्लस अगला पद देख बेटा, k 3 की पावर k+1 जुड़ेगा, k+1 3 की पावर k+1 जोड़ना पड़ेगा बेटा, अगला पद जोड़ना पड़ेगा, और फिर फॉर्मूला ऐसा लाना पड़ेगा कि n की जगह पे k+1 दिखाई दे। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी ये पद जोड़ दिया, अगला पद। ठीक, k लगा दिया n की जगह पे और ये पद जोड़ दिया, यानी आगे वाला पद जोड़ दिया। इसको समझना होता है, बाकी उधर लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, इधर ही लिख के पूरा फॉर्मूला इस फॉर्म में लाना होता है। ये है हमारा का सारा मसला। चलिए अब क्या करें, कुछ करेंगे शायद। क्या करेंगे, 3 की पावर k+1 कॉमन है, ले सकते हैं, ले लो इसमें से और इसमें से।
तो पहले तो बेटा ये 4 को हल करना पड़ेगा, 4 है नीचे, चलिए देखते हैं। तो 2k-1, 3 की पावर k+1 +3 और +4k+1, 3 की पावर k+1 के बटे में 4 कर लो पहले तो, क्योंकि 4 तो नीचे आना ही आना है। अब इसमें से और इसमें से 3 की पावर k+1 कॉमन ले लो, 3 की पावर k+1 यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो ये बचा 2k-1, यहाँ से ये बचेगा, फिर ये बचा 3, ये बचा 4k+4, इस ब्रैकेट को खोल दिया बेटा मैंने, ऐसा बचा, ये हो गया है ना। तो इधर तो आना नहीं है, बड़ा सवाल है, अब क्या करें, जगह कहाँ है, चलिए यही लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो 3 की पावर k+1 ये रहा। अब देख ले, 2k और 4k 2k 6 हो गया, तो ये हो गया बेटा 6k। अच्छा ये कितना होगा, 4 और 3 साथ में एक, ये 6 बच गया बेटा, ये हो गया 4। ऊपर लिख दूंगा यहाँ 3k+1 है, तो 3k+1 बटे 4, और ये क्या हो गया बेटा, 3 कॉमन ले लूँगा, ये हो गया 2k+1, 3 बाहर आ गया, तो 3 की पावर एक बढ़ गई, देख ध्यान से देख, 3 की पावर k+2 हो गया, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k, क्योंकि मुझे k की जगह पे k+1 बनाना है बेटा, +2 कर लूँ, -2 कर लूँ, है ना क्या, तो 2k -1 तो किससे बनेगा ना, खैर अभी इसको ऐसे ही रखूँगा, बाद में मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, अभी k की पावर बढ़ा लो तुम, 4 ये आ गया। अब इसको उस रूप में ले जाना है जो रूप होता है, तो यहाँ से हटा लेता हूँ बेटा, क्या दिक्कत है, देखो यहाँ से हटा लेता हूँ, बस इतना हटा लेता हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसा रह गया तो वीडियो थोड़ा पीछे हटा के देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इस रूप में ले जाना है, और यहाँ n की जगह पे k+1 होना चाहिए, चलिए तो मुझे इसको बनाना है पहले 2k+1, इसको बनाना है बेटा मुझे k+1 ऐसा, तो इसमें देखो 2k तो है मेरे पास, लेकिन मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा इसमें, इस नंबर में, है ना। तो ये पूरी की पूरी चीज़ ऐसी बन जाएगी मेरी, और 3 की पावर k+1 +1 बनेगा बेटा, ये यहाँ बन जाएगा, क्योंकि k+2 आ गया मेरे पास, तो ये ऐसा बन जाएगा, देख k+1 आ गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा बन जाएगा, इस वाली चीज़ को ऐसे बना लूँगा मैं, क्योंकि -1 हो जाएगा भाई, एक घटा लूँ एक जोड़ लूँ, ऐसा कर लूँ, देखो 2k+2 -1 है ना, तो है क्या, 2k+1 ही तो है, खोलो ब्रैकेट देखो वही आएगा, और अपॉन में 4, तो हम लिख देंगे n बराबर k+1 के लिए सत्य है, शाबाश। चलिए डन हो गया, शाबाश। अब देख लेते हैं लेक्चर का टाइम 43, ओके शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 6 से पकड़ लेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, ओके शाबाश। चलिए छोड़ देते हैं यहीं पे।